Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this video we will discuss parts of swing needle. In the earlier video we have discussed पार्ट्स ऑफ स्विंग मशीन। पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्विंग मशीन के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो आई होप आपको सारे मशीन के पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्विंग नीडल। नीडल के यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो निडल का पार्ट है ये भी क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि स्विंग निडल के पार्ट्स कौन से होते हैं। स्विंग मशीन के जो पार्ट्स हमने पढ़े थे वो हमने जो डिस्कस किया था निडल्स वाले टॉपिक से, मशीन वाले टॉपिक से, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो वो एग्जाम में पूछे गए थे। कौन से क्वेश्चन थे उसमें? या तो वो अरेंज द फॉलोइंग में था, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, अरेंज द फॉलोइंग में आते हैं। उसके बाद मशीन में हमने कल यहाँ पर मैकेनिज्म भी पढ़े थे, जिसमें उस मैकेनिज्म में हमने दो मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था। एक मैकेनिज्म के बारे में जो डिस्कस किया था वो था यहाँ पर अपर थ्रेडिंग, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि मशीन में धागा ऊपर तरीके से कैसे डालते हैं, दैट वाज द अपर थ्रेडिंग। एंड इन द सेकंड मैकेनिज्म वी हैव डिस्कस्ड अंडर थ्रेडिंग, है ना, कि धागा नीचे से कैसे डलता है इन द स्विंग मशीन। तो हमने अपर थ्रेडिंग और अंडर थ्रेडिंग के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था कि अपर थ्रेडिंग कैसे करनी है एंड अंडर थ्रेडिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे निडल के बारे में। वहां पर हमने मशीन के बारे में डिस्कस किया था, अब हम निडल के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर निडल की बात करती हूँ, देखो मशीन का मैंने बता दिया, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है अपर थ्रेडिंग और अंडर थ्रेडिंग के मैकेनिज्म से या फिर मशीन के पार्ट से, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द स्विंग मशीन। ये दो क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अगर पार्ट्स ऑफ स्विंग निडल। अगर गाइस मैं निडल की बात करूं तो निडल में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बार मैं इसको सभी को रब कर देती हूं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि निडल में क्या क्या चीजें आती हैं, क्योंकि निडल का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निडल के पार्ट्स कौन कौन से यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म जो मशीन का है वो पढ़ना मत भूलना, क्योंकि मैकेनिज्म से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैकेनिज्म के साथ साथ हमें किस पे फोकस करना है यहाँ पर? मशीन निडल के पार्ट्स पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर चलो निडल के पार्ट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला अगर पार्ट हम डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर पॉइंट से। सबसे पहला जो टिप होता है, ठीक है, दिस इज द टिप, जो एज पे है, जो शार्प पॉइंटेड है, दैट इज अ टिप। उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट है। यहाँ पर जो एक हल्का सा होल बना हुआ होता है दैट इज अ आई, ठीक है। ये क्या होती है? आई। जरूरी नहीं है हर एक निडल में ये आई बनी हुई हो, ठीक है, जिसमें आई नहीं है वैसी भी यहाँ पर पिन्स आती हैं, लेकिन जो यहाँ पर होल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। यहाँ पर होते छोटे छोटे ग्रूव्स, आपने देखा होगा, जो हल्का हल्के से यहाँ पे होल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर ग्रूव बोलते हैं। दिस इज द ब्लेड, जो नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ब्लेड, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं, सिर्फ इस वाले पॉइंट की, तो यहाँ पर क्या है? आई है, और इसके ऊपर क्या है गाइस? इसके ऊपर आता है स्कार्फ, ठीक है। तो ये मत भूलना, ये स्कार्फ है, नीचे वाला पार्ट क्या है? आई है। यहां पर अगर मैं चलती हूं, ये वाला पार्ट, दिस इज निडल साइज, ठीक है। ये कौन सा पार्ट आता है? ये आता है निडल साइज। और ये कौन सा आता है? निडल टाइप, ठीक है। ये निडल टाइप है, ये निडल साइज है। ये वाला जो पार्ट आता है दैट इज अ शोल्डर, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है? शोल्डर। दिस इज द साइज, ये लास्ट वाला जो पीछे वाला पार्ट है साइज। ये पीछे वाला बिल्कुल एंड पार्ट इज कॉल्ड बट, एंड जो ये लोअर पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? शैंक। क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? आपको या तो पीछे वाले पार्ट्स बताने होते हैं या फिर निडल के आगे वाले पार्ट्स। तो फ्रंट पार्ट में कौन सा है? पॉइंट, टिप, आई, ग्रूव, ब्लेड, स्कार्फ, ये सारे किसके पार्ट है? ये फ्रंट साइड के पार्ट है। अगर आपसे आता है कि एंड पार्ट्स बताओ, एंड पार्ट ऑफ द स्विंग निडल, तो एंड में कौन कौन से आते हैं यहाँ पर? शोल्डर, शैंक, निडल साइज एंड बट। तो बट, शैंक और साइज। क्वेश्चन दिया हुआ होता है आपको कि यहाँ पर आपको पार्ट्स को एलिमिनेट करना है, कौन से निडल के पार्ट्स है, चाहे वो फ्रंट पार्ट्स दिए होते हैं या बैक पार्ट्स दिए होते हैं, तो यू हैव टू एलिमिनेट बिटवीन द फ्रंट एंड द बैक पार्ट ऑफ द निडल, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर अगर हम निडल का साइड व्यू देखते हैं, ये साइड व्यू है, दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस इज द जनरल व्यू। अगर मैं जनरल व्यू की बात करूं तो जनरल व्यू में आपको ये ऐसे दिखता है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था वो क्या था? वो एक जनरल व्यू था, ठीक है। जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था वो क्या है? जनरल व्यू है। तो जनरल व्यू में यहाँ पर आपका ऐसा पार्ट दिखता है जिसमें ये बैक वाला पार्ट है, दिस इज बट, ठीक है। ये है आपका यहाँ पर बट, एंड जो ये वाला पार्ट था शोल्डर नहीं, ये वाला पार्ट कौन सा होता है?
शैंक। जो मेन पूछा जाता है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। शैंक, ये आई हो गया, ठीक है, यहाँ पे ग्रूव्स हो गए, और ये कौन सा हो गया, टिप पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर ऐसे ये जनरल व्यू किसका आता है, एक निडल का आता है। अगर मैं बात करती हूँ फ्रंट व्यू से, ये जनरल व्यू है। अब मैं अगर फ्रंट व्यू बात करूं तो फ्रंट व्यू में यहाँ पर होता है स्कार्फ, ठीक है। ये नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, स्कार्फ, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था ये वाला पार्ट। अगर मैं यहाँ पर जनरल व्यू की बात करूं, फ्रंट व्यू में यहाँ पर आता है स्कार्फ। दिस इज द निडल पॉइंट, जो पॉइंट पे आता है वो निडल पॉइंट है। बीच में आता है लॉन्ग ग्रूव, ठीक है, बीच में क्या आते हैं, ग्रूव्स बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग ग्रूव होता है, एक आता है शॉर्ट ग्रूव, ठीक है। ग्रूव भी यहाँ पे दो तरीके से है, एक लॉन्ग ग्रूव आता है और एक यहाँ पर आता है शॉर्ट ग्रूव। इसको बोलते हैं शैंक, ठीक है। दिस पार्ट इज नोन एज शैंक। पीछे वाला पार्ट क्या होता है, बट होता है। अगर मैं साइड व्यू की बात करूं तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आता है गाइस, टिप पॉइंट। ये क्या हो गई, आई, ठीक है, जैसे हमने इसमें पढ़ा था, ये कौन सा पार्ट है, आई। सिमिलरली ये कौन सा पॉइंट हो गया, निडल आई। ऊपर वाला पार्ट शोल्डर, ये नीचे वाला पार्ट कौन सा हो गया, ब्लेड, और लास्ट वाला कौन सा हो गया, बट। तो यहाँ पर आपको काफी बारी क्वेश्चन सिर्फ पार्ट से पूछा जाता है, तो यू हैव टू रिमेंबर द फ्रंट पार्ट्स एंड द एंड पार्ट्स ऑफ द निडल, चाहे उसमें आपका फ्रंट व्यू हो, चाहे जनरल व्यू हो, या फिर साइड व्यू से क्वेश्चन आए। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें यहाँ पर एक एक इन पॉइंट्स के बारे में, एक एक पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है कि ये पार्ट्स क्या क्या रोल प्ले करता है। अगर यहाँ पर मैं बट की बात करूं तो यहाँ पर जो निडल है उसका एंड पार्ट क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द बट। तो एक स्मॉल पिरामिड एट द अपर एंड ऑफ द शैंक, जो शैंक के ऊपर होता है, ये अपर वाला पॉइंट जो कि एक पिरामिड जैसा बनता है, इसको हम, ये पिरामिड शेप बन रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बट बोलते हैं, ठीक है। तो बट क्या है, जो यहाँ पर एक स्मॉल पिरामिड बनता है शैंक के ऊपर, उसको क्या बोला जाता है, बट बोला जाता है। किस लिए डिजाइन किया जाता है ये, इट इज डिजाइन टू यूज अ सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट विद द होल इन द निडल बार। जब आप ऐसे होल्ड करते हो, जैसे मान लो दिस इज द स्विंग निडल, तो जो आपको पिरामिड वाला पार्ट दिख रहा है पीछे वाला, दिस इज कॉल्ड बट। शैंक की अगर मैं बात करूं तो शैंक कौन सा हो गया, दिस वन इज शैंक, ठीक है। ये वाला पार्ट जो होता है कौन सा होता है, शैंक होता है। तो शैंक कौन सा है यहाँ पर, अपर एंड ऑफ द निडल दैट इज हेल्ड इन द निडल बार बाय द निडल स्क्रू इज कॉल्ड द शैंक। जो यहाँ पर राउंड शेप में होता है, जिसमें 2 या 3 लेयर्स बनी हुई होती है। आप जब निडल को पकड़ोगे, जो 2-3 लेयर बनी होती है वो कौन सी होती है, यहाँ पर शैंक की लेयर होती है। थर्ड आता है स्कार्फ। स्कार्फ कौन सा होता है यहाँ पर, ये वाला है गाइस स्कार्फ। कौन सा है यहाँ पर स्कार्फ, दिस वन इज स्कार्फ, ठीक है। ये साइड व्यू से जब आप देखोगे तो नीचे वाली जो लेयर दिखेगी वो क्या होते हैं यहाँ पर, दैट इज अ स्कार्फ। तो अगर मैं स्कार्फ की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर स्कार्फ की बात करूं तो स्कार्फ क्या है, इट इज द स्मॉल इंडेंटेशन अबव द आई दैट परमिट्स द हुक टू पिक अप द थ्रेड लूप। जैसे आप ऐसे निडल को पकड़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो नीचे वाली लेयर आती है, दिस वन, ये कौन सी होती है, स्कार्फ, और ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है, शैंक। ग्रूव्स की बात करूं तो ग्रूव क्या होते हैं, इट्स लाइक होल्स, ठीक है, छोटे छोटे ग्रूव्स बने हुए होते हैं बिटवीन द टिप एंड द निडल आई, ठीक है। निडल आई और टिप के बीच में देखो, निडल है, ठीक है, ये टिप है, ये पूरे निडल है, ये टिप है। टिप और आई के बीच में जो छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रूव्स बोलते हैं। तो ग्रूव्स क्या है, जो स्मॉल ग्रूव है बिटवीन द टिप और निडल आई के जो बीच में ग्रूव होते हैं, दैट इज स्मॉल ग्रूव। ये क्या करते हैं, जो ग्रूव्स होते हैं, जब भी आप धागा डालते हो तो ये एक लूप क्रिएट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रूव्स। ऑल्सो थ्रेड को भी कैरी करते हैं एक फैब्रिक में। नेक्स्ट आता है पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है गाइस, पॉइंट मतलब एक, यहाँ पर निडल का एंड पार्ट को क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। मोस्टली निडल में राउंड पॉइंट होता है, जिसको हम बॉल पॉइंट बोलते हैं, या फिर एक कटिंग पॉइंट हम इसको नाम देते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे राउंड पॉइंट कौन सा होता है, बॉल पॉइंट कौन सा होता है, शार्प पॉइंट कौन सा होता है, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राउंड पॉइंट होते हैं, बॉल पॉइंट्स होते हैं, इनको हम किसके लिए यूज करते हैं, वुवन और निटेड फैब्रिक के लिए। जो यहाँ पे राउंड पॉइंट या बॉल पॉइंट्स होते हैं, इनको हम किसके लिए यूज करते हैं, वुवन और निटेड फैब्रिक के लिए, क्योंकि ये क्या कर जाते हैं, फैब्रिक में पूरा पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है, पेनिट्रेट करके, और जो फाइबर्स है उनको क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, लेकिन उनको डैमेज नहीं करते हैं। लेकिन जो निडल्स जो कटिंग पॉइंट की होती है, जैसे आपको लेदर, मैंने कल बताया था कि जब हम लेदर में होल करते हैं तो बिल्कुल अंदर तक वो क्या कर जाता है, होल हो जाता है।
वो उससे यहाँ पर फाइबर्स या यार्न्स जो है डैमेज हो सकते हैं। किससे? अगर मैं यहाँ पर कटिंग राउंड नहीं शार्प पॉइंट के निडल्स का यूज करूंगी। तो अगर मैं यहाँ पर राउंड पॉइंट, जिनको हम बॉल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, वो ज्यादा शार्प नहीं होते हैं, तो वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, कौन से कपड़े में यूज होता है? मेनली विवन और निटेड फैब्रिक में। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर शार्प पॉइंट की, जो शार्प पॉइंट्स होते हैं वो किस में यूज करे जाते हैं? जो शार्प पॉइंट होती है वो यूज करी जाती हैं लेदर में, जो कि कपड़े के फैब्रिक को भी यहाँ पर डैमेज कर देती है। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि हम निडल को कैसे अरेंज करते हैं। जब आप निडल डाल रहे हो एक स्विंग मशीन में तो कैसे निडल को डाला जाता है, ये स्टेप्स से भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक हमने कल मैकेनिज्म पढ़ा था अपर और अंडर थ्रेडिंग का, उसके साथ में स्टेप्स पूछे जाते हैं निडल्स को अरेंज करने के लिए कि हम निडल्स को कैसे अरेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर निडल बार को रेस किया जाता है टू द हाईएस्ट बाय टर्निंग द फ्लाई व्हील। जैसे आप फ्लाई व्हील को घुमाते हो तो यहाँ पर निडल बार को उठाया जाता है। निडल बार को उठाने के बाद हम क्या करते हैं? उस निडल बार को लूज करते हैं, मीन्स जो थंब स्क्रू है उसको लूज करते हैं। जिन्होंने यहाँ स्विंग मशीन चलाई हुई है उसको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर निडल को अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले निडल बार को रेस करते हैं, फिर उस निडल बार को लूज किया जाता है। फिर हम क्या करते हैं? निडल को लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं। पहले निडल बार रेस करा, फिर स्क्रू को लूज करते हैं। लेफ्ट हैंड में क्या करते हैं? निडल को होल्ड करते हैं। फिर यहाँ पर जो क्लैंप है उसमें इंसर्ट कर देते हैं निडल को, ठीक है। फिर हम ऊपर की तरफ पुश करते हैं अंटिल द बट ऑफ द निडल हिट्स द स्टॉप, जब तक बट वाला पार्ट पूरा उसमें क्लैंप ना हो जाए। निडल को देखते हैं, ठीक है, स्कार्फ कहां पर होता है? टुवर्ड्स द राइट साइड। फिर हम उस स्क्रू को क्या कर देते हैं? टाइट कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर स्क्रू लूज भी तो किया था। फिर एंड में क्या करते हैं? उस स्क्रू को टाइट कर दिया जाता है। तो ये स्टेप्स होते हैं निडल्स को अरेंज करने के लिए। अब यहाँ पे दो तरीके की स्विंग निडल्स यूज होती है, एक है कटिंग पॉइंट निडल और एक है क्लोथ पॉइंट निडल, ठीक है। दो तरीके के यहाँ पे स्विंग निडल्स को यूज किया जाता है, एक है यहाँ पर कटिंग पॉइंट और एक है यहाँ पर क्लोथ पॉइंट निडल। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है कटिंग पॉइंट निडल में? जो कटिंग पॉइंट निडल होती है वो किसके लिए यूज की जाती है? जो शीट टाइप मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक है, लेदर है ना, तो इनके बहुत शार्प जो पॉइंट होते हैं जो कि इस चीज को कट करने में हेल्प करता है, प्लास्टिक को, लेदर को या बहुत सारे फैब्रिक्स में हम कटिंग पॉइंट निडल का यूज करते हैं। क्योंकि इस मटेरियल में क्या होता है? कोई गैप नहीं होता है, ठीक है, कोई गैप नहीं होता है, इसलिए निडल पॉइंट क्या करती है? नॉर्मल हॉल उसमें करती है, ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करती है। निडल ब्लेड जो है या फिर थ्रेड है वो इजीली उसमें से पास हो जाता है। जैसे हम किसी भी कपड़े में होल करते हैं ना नॉर्मल पेन यूज करके, दैट इज अ कटिंग पॉइंट निडल। नॉर्मल होल करती है, ज्यादा फाइबर को डैमेज नहीं करती है। अब इसमें हम कटिंग पॉइंट्स में, ये जो हमने कटिंग पॉइंट्स पढ़ा, इसमें तीन तरीके की निडल्स यूज होती है। सबसे पहले जिसका वेज पॉइंट होता है, एक जिसका क्रॉस पॉइंट होता है। ये देख रहे हो वेज पॉइंट, ये इस तरीके से सर्कल में होता है। ये एकदम इसका से जो कॉर्नर होता है वो कैसा होता है? बहुत शार्प होता है। ट्विस्ट पॉइंट कैसा होता है? जो ज्यादा आपका शार्प नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ पर कटिंग पॉइंट की बात करूं तो कटिंग पॉइंट आपने देखा होगा लेदर में, जब आप होल करते हो, लेदर की बेल्ट्स वगैरह में जब होल करते हो तो उसमें या तो हम वेज पॉइंट से यूज करते हैं या फिर हम इसमें क्रॉस पॉइंट यूज करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल कि आप कौन सा मटेरियल यहाँ पे यूज कर रहे हो, उसमें हम क्या करते हैं? कट लगाते हैं। तो अगर मैं वेज पॉइंट, क्रॉस पॉइंट या ट्विस्ट पॉइंट की बात करूं, ये तीन निडल्स आपको याद रखनी है किसमें? कटिंग पॉइंट्स में। अब हम डिस्कस करते हैं क्लोथ पॉइंट निडल्स, ठीक है। अब ये क्लोथ पॉइंट निडल्स क्या है? जो क्लोथ पॉइंट निडल्स हैं इनको हम राउंड पॉइंट निडल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनको हम राउंड पॉइंट निडल भी बोलते हैं क्योंकि इनका जो एंड होता है वो कैसा होता है? राउंड होता है शेप में, ठीक है। लेकिन शेप किस पे डिपेंड करती है? कि आप किस कपड़े में स्टिच लगा रहे हो, है ना, कौन सी निडल यूज कर रहे हो, वुवन फैब्रिक में, कौन सी निडल यूज कर रहे हो, नेटेड फैब्रिक में। क्लोथ पॉइंट या राउंड पॉइंट में जिसका पॉइंट कैसा होता है? ऐसे एंड वाला पॉइंट राउंड होता है, ऐसे शार्प नहीं होता है। तो इस बेसिस पे राउंड पॉइंट को, राउंड पॉइंट निडल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक है सेट पॉइंट निडल और एक है बॉल पॉइंट निडल। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है सेट पॉइंट निडल से एंड बॉल पॉइंट निडल से। सेट पॉइंट निडल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो टिप होती है वो कपड़े में इजीली पेनिट्रेट हो जाती है, ठीक है, जिसका कोन जैसा शेप होता है, ठीक है। जैसे ये देखो, इसमें भी तीन आता है, एक स्लिम सेट पॉइंट आता है, ये बहुत शार्प है,
फिर आता है मिड सेट पॉइंट, फिर ये इससे थोड़ी सी कम शार्प होती है, एंड हैवी सेट पॉइंट जिसका एज होता है इस शेप में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सेट पॉइंट निडल है तो वो क्या करती है, एकदम कोन जैसे शेप की दिखती है ना, आप देख रहे हैं ना कोन शेप आ रहा है, तो ये कोन शेप जैसी निडल दिखती है एंड से, जो कि कंप्लीटली फैब्रिक में पेनिट्रेट हो जाती है। जनरली जो सेट पॉइंट निडल्स होती है वो किसके लिए यूज की जाती है, विवन फैब्रिक के लिए, ठीक है। विवन फैब्रिक के लिए क्यों, क्योंकि अगर आप निटेड फैब्रिक में इसको यूज करोगे तो यहाँ पर कपड़े को क्या, फाइबर्स के क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी लूप्स बने हुए होते हैं। इसलिए सेट पॉइंट निडल्स को हम वुवन फैब्रिक में यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब हम सेट पॉइंट निडल वुवन फैब्रिक में यूज करते हैं तो उसमें फैब्रिक डैमेज के कम चांसेस होते हैं, ठीक है। निटेड फैब्रिक में चांसेस क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि निटेड फैब्रिक में ऑलरेडी लूप्स बने हुए होते हैं, है ना, और जब आप उसमें निडल इंसर्ट करते हो तो वो लूप्स का स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो सेट पॉइंट निडल है वो ज्यादा सही रहती है इंस्टेड इन द वुवन फैब्रिक इंस्टेड ऑफ द निटेड फैब्रिक। अब जो ये सेट पॉइंट निडल्स हैं इसमें भी 3 तरीके के हैं, एक स्लिम सेट पॉइंट निडल, एक मीडियम सेट पॉइंट निडल और एक हैवी सेट पॉइंट निडल। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, स्लिम सेट कौन सा होता है, जिसमें यहाँ पर टॉप स्टिचिंग के लिए काम की जाती है, जैसे आप कॉलर बना रहे हो, कफ बना रहे हो, पॉकेट्स बना रहे हो। मीडियम सेट पॉइंट निडल जिसमें हम फैब्रिक को स्यू करते हैं निडल की हेल्प से, जिसमें हम निटेड फैब्रिक का यूज भी कर सकते हैं। हैवी पॉइंट्स, जो आप ये हैवी वाला है, ये बटन्स बनाने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। जैसे आप होल कर रहे हो बटन्स में तो उसमें हम हैवी सेट पॉइंट ले सकते हैं। मेड सेट पॉइंट आप ले सकते हो निटेड फैब्रिक में, लेकिन अगर आप स्लिम सेट पॉइंट यूज कर रहे हो तो ये सिर्फ यूज किसमें होता है, वुवन फैब्रिक में यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बॉल पॉइंट निडल, ठीक है, ये किसका है, ये वाला भी इसी का ही पार्ट है। हम ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं किसका, क्लोथ पॉइंट का या फिर राउंड पॉइंट का। इसमें सेट पॉइंट है और दूसरा क्या है, बॉल पॉइंट। बॉल पॉइंट निडल में क्या होता है, विच अटेन्स द डिफ्लेक्शन रादर देन द पेनिट्रेशन, जो ज्यादा यहाँ पर पेनिट्रेट नहीं करती है कपड़े में, ठीक है। लाइट बॉल पॉइंट निडल, अब आप देख पा रहे हो ना, अब इनका जो ये एज है, जो ये एंड है, ये ज्यादा शार्प नहीं है ना, इसलिए इस तरीके की जिसमें एंड आते हैं उसको हम बोलते हैं बॉल पॉइंट, जो कंप्लीटली क्या है, कपड़े में ज्यादा पेनिट्रेट नहीं होती, ना फाइबर के स्ट्रक्चर को डैमेज करती है, ये बहुत फाइन होती है, ठीक है, बहुत फाइन है। तो बॉल पॉइंट निडल किसके लिए यूज की जाती है, निटेड फैब्रिक्स को बुनने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो थ्रेड है निटेड फैब्रिक्स में वो लूप में बने हुए होते हैं, ठीक है। अगर आप ये सेट पॉइंट निडल यूज करोगे, कटिंग पॉइंट निडल यूज करोगे तो उसमें जो लूप्स हैं उनके स्ट्रक्चर फट जाएंगे, है ना, डैमेज हो जाएंगे। तो बॉल पॉइंट क्या है, ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करती है, इसलिए बॉल पॉइंट निडल्स को ज्यादा निटेड फैब्रिक्स में यूज किया जाता है, क्योंकि निटेड फैब्रिक्स में क्या बने हुए होते हैं, लूप्स बने हुए होते हैं, और बॉल पॉइंट निडल जो है वो ज्यादा पेनिट्रेट उन लूप्स में नहीं करती है, क्योंकि उनका एज कैसा होता है, ऐसे राउंड फॉर्म में होता है, शार्प नहीं होता है, ठीक है। एक अगर उसमें से थ्रेड निकल गया तो पूरा स्ट्रक्चर जो है फाइबर का डैमेज हो जाता है ना। अगर जैसे आपने देखा होगा निटेड फैब्रिक्स में अगर एक लूप खुल गया तो सारे लूप्स जो है वो अनवाइंड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो वाइंडिंग होती है वो बहुत लूज होती है एज कंपैरिजन टू द वुवन फैब्रिक। इसलिए निटेड फैब्रिक में हम बॉल पॉइंट निडल्स का यूज करते हैं, बट इन द केस ऑफ वुवन फैब्रिक वी यूज कट, जिनका कट पॉइंट होता है एकदम, जो सेट कटिंग टूल्स होते हैं वो यूज करते हैं। इस रीजन से क्या है, अगर एक थ्रेड या एक लूप निकल गया तो पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, डैमेज हो जाता है। इस रीजन की वजह से पॉइंट जो है निडल की वो कैसी होनी चाहिए, बहुत शार्प नहीं होनी चाहिए, इसलिए बॉल पॉइंट निडल्स को हम यूज करते हैं निटेड फैब्रिक्स बनाने में। पूछा जाता है कि बॉल पॉइंट निडल्स किस में यूज होती है एंड शार्प पॉइंट निडल्स कहाँ पर यूज होती है, तो शार्प किस में होती है, वुवन फैब्रिक में, एंड बॉल पॉइंट निडल किस में यूज होती है, यहाँ पर निटेड फैब्रिक में। बॉल पॉइंट निडल्स भी 3 तरीके की होती है, एक लाइट बॉल पॉइंट निडल, एक मीडियम बॉल पॉइंट निडल और एक हैवी बॉल पॉइंट निडल। ये आप देख रहे हो, एंड से ही हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। लाइट बॉल पॉइंट कौन सा है, जिसमें एंड ज्यादा यहाँ पर शार्प नहीं है, मतलब हल्का सा राउंड है, मीडियम में बहुत मीडियम है, एंड हैवी में एकदम हैवी स्ट्रक्चर आता है निडल का, जिसमें जो पॉइंट होता है राउंड पॉइंट वो बहुत हैवी होता है। तो इन 3 तरीके की बॉल पॉइंट्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। अब निटेड फैब्रिक में कौन सी यूज करते हैं एंड वुवन फैब्रिक में कौन सी यूज करते हैं मैं बता चुकी हूँ। निटेड फैब्रिक कैसा होता है, बीच में स्पेस होता है, क्योंकि इसमें ऐसे लूप्स बने हुए होते हैं इन द निटेड फैब्रिक। जैसे एक लूप यहाँ पर बन रहा है, तो एक लूप कैसे बन रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ना, फिर ऐसे दूसरा लूप है,
फिर एक और लूप बन रहा है, तो ये है निटेड फॉर्म। तो इसमें अगर एक लूप खुल गया तो सारे जो स्ट्रक्चर है या जो सारे फाइबर है वो डैमेज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। मीन्स अगर एक लूप टूट गया तो सारे लूप्स के ब्रेकेज के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए हम यहाँ पर कौन सी निडल का यूज करते हैं, बॉल पॉइंट निडल का, जो कि कैसी होती है, बॉल शेप में होती है। द शेप ऑफ द टिप ऑफ द निडल पॉइंट विच बेस्ट अचीव दिस डिफ्लेक्शन इज अ बॉल शेप एंड दिस निडल को हम क्या बोलते हैं, बॉल पॉइंट निडल बोलते हैं। वुवन फैब्रिक में क्या होता है, वुवन फैब्रिक में यहाँ पर वेफ्ट और वाप इंटरलेस किया जाता है ना। यहाँ पर वेफ्ट और वाप को आप इंटरलेस करा रहे हो तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में जो है वो गैप नहीं रहता है। तो गैप ना होने की वजह से यहाँ पर हम कौन सी निडल्स का यूज करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं कटिंग, मतलब दूसरा वाला जो हमने फर्स्ट पढ़ा था सेट पॉइंट निडल्स, उसमें वुवन फैब्रिक में उनको यूज किया जाता है। ठीक है। The shape of the tip of needle point which best achieve this penetration, the fibers has the appearance of being slightly cone shaped। ठीक है, इसको हम सेट पॉइंट निडल बोलते हैं जो वुवन फैब्रिक में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर सरफेस फिनिशिंग कैसे करते हैं स्विंग निडल की। स्विंग निडल्स किससे बनी हुई होती है, जनरली स्टील से बनी होती है। ठीक है, उनको पॉलिश किया जाता है और आई एरिया पे स्पेशली फोकस किया जाता है, क्योंकि जो आई एरिया होता है वो कौन सा होता है, जिसमें यहाँ पर प्रॉपरली उसको पॉलिश किया जाता है, फाइनल स्टेज पर आता है। इसको देन हम क्रोमियम से या निकल से इलेक्ट्रोप्लेटेड करते हैं। इसमें जनरली किसकी लेयर चढ़ाते हैं, किससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, क्रोमियम या निकल से, ताकि यहाँ पर क्या हो, कोरोजन ना हो। ठीक है, कोरोजन ना हो, फ्रिक्शन ना हो, मतलब जो सुई है वो आपके हाथ से स्लिप ना करे, इसलिए यहाँ पर हम क्रोमियम या निकल की क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। क्रोमियम को ज्यादा यूज किया जाता है एज कंपेरिजन टू द निकल, ये याद रखना। क्रोमियम प्लेटेड निडल्स को ज्यादा यूज किया जाता है एज कंपेयर टू द निकल प्लेटेड निडल्स, क्योंकि यहाँ पर दे डू नॉट पिक एनी एलिमेंट ऑफ द सिंथेटिक फैब्रिक और द थ्रेड। क्योंकि क्रोमियम का क्या होता है, एक तो अच्छी जो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो क्रोमियम जो है वो अच्छा स्टेबल एलिमेंट माना जाता है एज कंपेयर टू द निकल। ऑल्सो यहाँ पर कोई भी इसमें अदर एलिमेंट्स जो है वो क्रोमियम पिक नहीं करता, जैसे डस्ट है, डस्ट से दूर रखता है, उसमें जंग नहीं लगने देता, रस्टिंग नहीं होती है ना। तो इसलिए क्रोमियम हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं एज कंपैरिजन टू द निकल। तो ये था स्विंग निडल का। तो आई होप आपको ये टाइप्स स्विंग निडल के समझ में आ गए होंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को गाइज मैक्सिमम लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और यहाँ पर जो ये सारे पॉइंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट जून के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, मेरे साथ साथ ये सारी चीज़ें रिवाइज करते रहिए, ताकि कोई भी आपको आगे तक जून तक कोई भी डाउट ना रहे। अगर फिर भी कोई डाउट आपके माइंड में बचता है ये पढ़कर, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हो। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी यहाँ पे पढ़ने का मौका मिले। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।